दे रहे हैं, लेकिन बढ़ते खबरों में आगे बात करते हैं बरेली की। बरेली में साइको किलर के आतंक से लोग दहशत में हैं। बीते 6 महीने में शाही शीशगढ़ में 9वीं महिला की लाश बरामद हुई है। हत्यारे का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है और साइको किलर की तलाश में लगातार जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। साइको किलर से सावधान, 9 महिलाओं की किसने ली जान। बरेली पुलिस कर रही तलाश, साइको किलर का नहीं कोई सुराग। गांव में दहशत, अगला शिकार कौन। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं, जहां लोगों के मन में सीरियल किलर का खौफ है। ये खौफ इस कदर है कि लोग ना ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ना ही घर के बाहर जाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। बरेली के शाही और उससे सटे इलाकों में सिलसिलेवार हत्याओं को रोकने के लिए बरेली पुलिस विभाग के अधिकारी खेतों की खाक छान रहे हैं। शीशगढ़ इलाके में 9वीं महिला की हत्या के बाद एडीजी, आईजी और एसएसपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बरेली पुलिस अधिकारियों की बड़ी फौज बरेली में डेरा जमाए हुए है। बावजूद इसके हत्याओं के खुलासे की डगर आसान नहीं। बरेली पुलिस का मुखबिर तंत्र नाकाम साबित हो रहा है, सर्विलांस भी फेल साबित हो रहा है। हालांकि पुलिस अफसर ड्रोन के जरिए जंगलों और नदियों की खाक छान रहे हैं। बरेली में लगातार हो रही महिलाओं की हत्या के बाद भी हत्यारा पुलिस की पकड़ से दूर है। बरेली पुलिस अभी तक कोई सटीक खुलासा नहीं कर सकी है। खुद पुलिस के आला अधिकारी भी ये मानते हैं कि हत्या के केस में हत्या के मकसद की जानकारी हाथ लगना कामयाबी की पहली मोहर मानी जाती है। लेकिन बरेली पुलिस के सामने मुसीबत यह है कि इस मामले में भी पुलिस के हाथ खाली हैं। कि जगदीशपुरा गांव की एक 55 वर्षीय महिला का शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना शीशगढ़ पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। प्रकरण के संबंध में परिजनों की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल बरेली पुलिस मामले में पूरी तरह चौकन्ना है। जंगलों की वीडियोग्राफी कराई गई है। पुलिस और एलआईयू की टीमों को सादे कपड़ों में तैनात कर दिया गया है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध हालत या गलत हरकत दिखने पर बरेली पुलिस को जानकारी देने को कहा गया है। ऐसा भरोसा जताया जा रहा है कि पुलिस को जल्द ही इस मामले में कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है वो जो अब तक 9 हत्याओं को अंजाम दे चुका है। आखिर कहां है वो साइको किलर, क्योंकि पुलिस के इतने हाथ पैर मारने के बाद भी अभी तक उसके हाथ खाली हैं और बरेली की जनता खौफ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पुणे के खड़कवासला में एनडीए की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में खासतौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे के खड़कवासला में एनडीए के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही, जिन्होंने एनडीए की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। महिला कैडेट्स के पहले बैच ने भी पासिंग आउट परेड में शिरकत की। पिछले साल 19 महिला कैडेट्स का पहला बैच एनडीए खड़कवासला में शामिल हुआ था। इस दौरान वह आगामी 5वीं बटालियन की एक इमारत की आधारशिला भी रखी। कैडेट्स को उनकी शानदार परेड के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और चीफ ऑफ स्टाफ बैनर प्राप्त करने वाले जूलियट स्क्वाड्रन को विशेष बधाई देती हूँ। राष्ट्रपति 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहने वाली हैं। इस दौरान वो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति डिजिटल तरीके से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति नागपुर में एक विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।